चलिए डॉक्टर्स, हम कहाँ पे थे? हमने गलगंड देखा। तो गलगंड में जो हमारा इन्ग्वाइनल रीजन होता है, वहां पर आप इसमें रक्तमोक्षण स्रावित करते हैं। गलगंड मतलब गोइटर या थायराइड जैसी डिजीजेस में हम इसमें करते हैं, जिसमें थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड हो। प्लीहोदर, प्लीहोदर को स्प्लीनोमेगाली के नाम से आप सभी हम जानते हैं, है ना। तो स्प्लीन कहाँ होती है बॉडी में? ये आपका एब्डोमिनल रीजन है। ये आपकी राइट साइड हो गई, ये आपकी लेफ्ट साइड हो गई। यहां आपका स्टमक आ रहा है, स्टमक आ रहा है। अब इसके पीछे, जस्ट स्टमक के पीछे हमारा पैंक्रियाज होता है। उस पैंक्रियाज को ऐसे पकड़े हुए हमारी स्प्लीन होती है। तो स्प्लीन किस साइड में है? लेफ्ट साइड में। स्प्लीन हमारी लेफ्ट साइड में है। तो आप इसमें देखेंगे बहुत ही सुंदर व्याख्यान है। स्प्लीन हमारी लेफ्ट साइड में, तो हमें रक्त मोक्षण भी लेफ्ट साइड में ही करना है। लेफ्ट हैंड में आपको कूर्पर के अंदर की ओर करना है, या फिर कनिष्ठिका यानी लिटिल फिंगर या इंडेक्स फिंगर के बीचों बीच में आपको करना है ना। कनिष्ठिका यानी आपकी लिटिल फिंगर या नामिका के मध्य में करना है। यकृत दाल्युदर, जिसको हम बोलते हैं हिपैटोमेगाली के नाम से हम जानते हैं, हिपैटोमेगाली, हिपैटोमेगाली के नाम से जानते हैं, या कांस श्वास में। तो लिवर हमारा किस साइड में होता है? L4 लिवर। तो लिवर की पोजीशन क्या होती है? हमारे राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में लिवर हमारा होता है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में लिवर होता है, तो इसका भी रक्त मोक्षण राइट साइड के हैंड पर होगा। स्प्लीन हमारी लेफ्ट साइडेड होती है, तो उसका रक्त मोक्षण लेफ्ट साइडेड होगा। इसको याद करना आसान है और एग्जाम में लिखना भी आसान है। साथ में ऑल इंडिया पीजी में भी आप आसानी से टिक लगा सकते हैं, या आपके एकेडमिक में भी ऑब्जेक्टिव आते तो आसानी से लगा सकते हैं इसके टिक। फिर हमारा आता है प्रवाहिका। प्रवाहिका में आप श्रोणी के चारों ओर, श्रोणी यानी पेल्विस, पेल्विस है ये आपकी, पेल्विक ब्रिम है आपकी। इसके चारों तरफ आपने ऐसे ऐसे, कमर के चारों तरफ, इसको जो सिंपली मैं बोलूं तो ऐसे ऐसे आपने श्रावित कर दिया। तो इसमें आप सीवियर सीवियर प्रवाहिका में करना है, यानी थोड़े बहुत लूज मोशन लगे, थोड़ी बहुत डिसेंट्री हुई, तो आपने उसको ये दे दिया। सीवियर कंडीशन में ये सारी चीजें होती हैं। नॉर्मल में तो आप प्रवाहिका में बिल्व चूर्ण से ही आप काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। मूत्र वृद्धि में बोल रहे हैं वो, मूत्र वृद्धि। मूत्र वृद्धि में, मूत्र वृद्धि यहां पर वो वर्ड ले रहे हैं, मूत्र वृद्धि अर्थात यूरिन इनकॉन्टिनेंस की बात नहीं कर रहे हैं वो, कि आप यूरिन इनकॉन्टिनेंस में आप दें, कि ब्लैडर बढ़ गया है वहां पर आप ही देंगे, ब्लैडर फूल गया वहां पर देंगे, नहीं। यहां पर मोस्टली जो बात हो रही है वो हो रही है हाइड्रोसील की, हाइड्रोसील की बात हो रही है, हाइड्रोसील की बात। तो हाइड्रोसील में क्या करेंगे आप? मूत्र वृद्धि में आप वृषण के दोनों ओर आप करेंगे, और साथ में अगर डिस्टेंडेड एब्डोमेन है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन है ड्यू टू यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन, तब भी आप इस क्रिया को परफॉर्म कर सकते हैं, तब भी आप देंगे तो लाभ अवश्य मिलते हैं। अंतर्विद्रदी मतलब इंटरनल एप्सिस, इंटरनल नल एप्सिस, जिसमें क्या आता है आपका? लिवर एप्सिस आता है।
लिवर एब्सेस आता है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, जिसमें इंटरनल विद्युति में आपका प्रोस्टेट भी आते हैं, बीपीएच जिसको बोलते हैं, वो हम आगे जब सुश्रुत का एक पार्ट है उसमें इसकी चिकित्साएं बताई गई हैं, तो वहां मेडिसिनली भी मैं बात करूंगा। तो यहाँ पर आप किस में करेंगे, स्तन और कक्षा के मध्य में, मतलब आपके निप्पल्स से लेकर के चलिए, जैसे किसी व्यक्ति की चेस्ट है तो निप्पल्स से लेकर के चलिए, निप्पल्स है, इस पॉइंट से लेकर के जो एक्जिला पार्ट है, एक्जिला पार्ट है, अब यहां से और यहां से दूरी में जो मिड पॉइंट आएगा, उस मिड पॉइंट पर आप इसका रक्त मोक्षण करेंगे, तो आपको इंटरनल एब्सिस एंड पार्सूल में, पार्सूल एंजाइनल पेन होता है, एंजाइनल पेन होता है, या फिर जीवी का पेन होता है, जीवी स्टोन का भी पेन इसमें आता है, गॉल ब्लैडर स्टोन का भी पेन इसमें आता है, तो उस रोगी को भी आप शीघ्र लाभ दे सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमें देखने को मिलता है बाहुशोष या अववाहक, बाहुशोष या अववाहक, फ्रोजन शोल्डर की बात चल रही है, फ्रोजन शोल्डर की बात चल रही, जो कि किन व्यक्तियों में देखने को मिलता है, मोस्टली डायबिटीज मेलाइटस के रोगियों में। तो यहां पर क्या करेंगे भाई, कंधा जो होता है हमारा, शोल्डर जो होता है, शोल्डर का पोर्शन अगर बैक साइड से मैं दिखाऊं आपको, ये गर्दन हो गई किसी की, ये हो गया, ये हाथ हो गए उसके, यहाँ यहाँ पर ये स्कैपुला बोन होती है, ये स्कैपुला बोन हो गई तीसरी, तो इनके मिड पॉइंट पर बोल रहे हैं, यहाँ कंधे के बीचों बीच में, जहां से सर्वाइकल प्लेक्सस निकलता है, सर्वाइकल प्लेक्सस निकलता है, ब्रैकियल प्लेक्सस की भी उत्पत्ति यहीं से होती है। तो यहां पर आपको करना है रक्त मोक्षण। तृतीयक ज्वर में, तृतीयक ज्वर जो होता है, तृतीयक चतुर्थक ज्वर क्या होते हैं, डिटेल में हम कहां पढ़ेंगे, काय चिकित्सा में। तृतीयक ज्वर जो होता है, उस तृतीयक ज्वर में आप त्रिक संधि, इसकी ट्रिक याद कर लीजिए, तृतीयक, त्रितीयक तो तृतीयक का त्रिक संधि, त्रिक संधि से मतलब क्या हो रहा है, सैक्रम वाले पार्ट पर, हमारी सैक्रम बोन के पार्ट पर बीचों बीच में आपको ये वार करना है। सैक्रम कहाँ है, सैक्रम ये, और ये आपकी पूरी पेल्विक गर्डल आ गई, तो सैक्रम के बीचों बीच में आपको पॉइंट करना है, दैट इज लंबर प्लेक्सस या सोलर प्लेक्सस पर आपको ये करना होता है, रक्त मोक्षण करना है। चतुर्थक में क्या है, स्कंद के नीचे, मीन्स शोल्डर के नीचे आपको ये करना है। अपस्मार में हमने काय चिकित्सा में भी हम पढ़ेंगे इस चीज को, इसमें से मोस्टली चीजें आपकी रिपीट काय चिकित्सा में भी हो जाएंगी। अपस्मार में हनुसंधि पर, हनुसंधि मीन्स ये किसी का फेस है, और ये हमारा लोअर जॉ होता है, और यहां से ये हमारा जबड़ा निकल के आता है, तो यहां इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कर्ण के नीचे लगभग वहां पर मैं इसमें रक्त मोक्षण करना होता है। उन्माद में केस सीमंत, केस सीमंत का अर्थ होता है हमारे जो हेयर होते हैं सिर के, ये कोई व्यक्ति है साइड से, तो इसके बाल कहां तक है, यहां तक है, और ये साइड से कलमे वगैरह निकलती हैं, इस प्रकार से हेयर होते हैं। तो ये कहां पर खत्म हो रहे हैं, बाल यहां पर, तो केस की सीमाएं कहां हैं, बाल की सीमाएं कहां, यहां पर, तो इसी रीजन पर जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल रीजन पर आपको रक्त मोक्षण करना होता है, या ललाट प्रदेश पर, यानी फ्रंटल लोब पर,
इनको, या पैराइटल पोर्शन पर आपको रक्त मोक्षण करना है, टेम्पोरल, पैराइटल या फ्रंटल पोर्शन पर करना है, तो उन्माद के रोगी में लाभ मिलता है। कर्णशूल या कर्ण रोग में कान के ऊपर चारों ओर आपको रक्त मोक्षण करना है। नासा रोगों में नासाग्र, जैसा कि मैंने बताया था कि ऐसी डिटेल आपको हमारे अष्टांग हृदय में देखने को मिल जाएगी। और तिमिर रोगों में और अक्षिपाक रोगों में अपांग प्रदेश पर। अपांग प्रदेश कौन सा होता है मैं आपको दिखा देता हूं। ये किसी का फेस हो गया, ये आंख हो गई, ये नाक हो गई, ये एक और आंख हो गई, नाक तो एक ही रहती है तो सॉरी यहां दूसरी नहीं बनाऊंगा। ये प्रदेश होता है, ये कनीनक प्रदेश होता है, और आंख के इस साइड का प्रदेश होता है, इसको अपांग प्रदेश बोलते हैं। तो यदि तिमिर रोग है या अक्षिपाक है तो रक्त मोक्षण क्या करेंगे, यहां पर इस पोर्शन पर आप रक्त मोक्षण करेंगे, अपांग प्रदेश पर। दुष्ट वेद के प्रकार कितने बताए हैं, 20 प्रकार बताए हैं। ये आपके एकेडमिक के बेसिस पर नहीं, लेकिन आप ऑल इंडिया पीजी के बेसिस पर इसको याद कर सकते हैं। अवैध श्रावों की संख्या 98 है। अवैध श्रावों का वेद करने से उपद्रव क्या निकलता है। अवैध श्राव अर्थात जिन श्रावों को भेदना नहीं है, जिन श्रावों वेदन नहीं करना, उनको छोड़ना है। अगर उन्होंने वेदन कर दिया तो क्या होगा, डिसेबिलिटी हो सकती है, लंगड़े लूले या फिर डेथ तक हो सकती है आपकी, आपकी नहीं सॉरी, रोगी की। श्रावेद के पश्चात परिहार काल क्या है। श्रावेद किसी का कर दिया तो 1 मास तक आपको परिहार काल यानी के नियम से आपको चलना पड़ेगा, पथ्य पथ्य का पालन कंप्लीटली करना पड़ेगा। श्रावेद से पहले क्या आप खाने को देंगे, तो लिक्विड डाइट वही, क्योंकि रक्त निकलने वाला है बॉडी में से, लिक्विड पोर्शन की कमी होने वाली है, तो लिक्विड डाइट देंगे, जैसे द्रव्य अन्न अथवा यवागु का पान उसमें कराएंगे, जो हमने पहले भी रक्त मोक्षण की प्रोसेस में हमने ये देखा था। अब रक्त मोक्षण के बाद आप क्या दोगे, ना तो ज्यादा उष्ण होना चाहिए भोजन, ना ही ठंडा ज्यादा होना चाहिए, ना स्निग्ध होना चाहिए, हल्का सा अम्लीय होना चाहिए, या फिर टोटली अम्ल रहित होना चाहिए। अब रक्तस्राव रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, तो रक्तस्राव रोकने के उपाय हैं हमारे स्कंदन, मतलब आपने आइस पैक लिया, बर्फ का टुकड़ा लिया और उसको रख दिया उसके ऊपर और टाइट बांध दिया। इससे क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है, जिसकी वजह से ये रुक जाता है। दूसरा हमने क्या किया, संधान कर्म। बाहुबली पार्ट 2 में आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ये प्रोसेस जो अमरेंद्र बाहुबली जी थे, क्या नाम था उनका, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बच्चे का नाम था क्या, उन्हीं का नाम था। तो लास्ट में जब लड़ाई होती है तो वहां पर इस चीज, इनमें से एक चीज का वो प्रयोग करते हैं। वो कौन सा सिस्टम है, रक्त मोक्ष, रक्त स्राव को रोकने का कौन सा उपाय है, आप गूगल पे डाल के देखिएगा, सॉरी यूट्यूब पे डाल के देखिएगा बाहुबली लास्ट फाइटिंग सीन, आपको इनमें से, इन चारों सिस्टम में से कोई एक सिस्टम आपको पता चल जाएगा, और आपका क्लिनिकल पोर्शन प्रैक्टिकली होते हुए मूवी के अंदर दिख जाएगा। आपसे और हमसे ज्यादा तो इन फिल्म वालों को नॉलेज होती है, इतना रिसर्च करते हैं ना कि एक पीएचडी कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर। तो संधान कर्म किसके थ्रू होगा, कसाय द्रव्यों के थ्रू। कसाय द्रव्य क्या करते हैं, श्रिंक करने का कार्य करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन का कार्य करते हैं। फिर होता है पाचन, यानी भस्म से, राख वगैरह होती है उससे आपको इसको इस रक्त रोकना है। साथ में होता है दहन। अब आप कहेंगे कि कोल्ड से तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, अब दहन करेंगे यानी हॉट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं उसको, तो डायलेशन नहीं हो जाएगा, ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी तो ब्लड निकल जाएगा, नहीं, ये वो वाला दहन नहीं है, ये कॉटराइजेशन है। बिल्कुल जला देना उस स्थान को, टोटली जला देना। जला दोगे टोटली तो रक्त निकलेगा, नहीं निकलेगा, वो वहीं पर वो हिस्सा उतना डैमेज हो जाएगा और ब्लड निकलना रुक जाता है। तो यहां तक हमारा रक्त मोक्षण, रक्त स्राव, रक्त विश्रावण, हीमरेज इत्यादि का पोर्शन समाप्त हुआ।
कल से हम संज्ञाहरण पर चलेंगे। संज्ञाहरण मीन्स एनेस्थीसिया वाले चैप्टर की ओर चलेंगे। तो वहां देखेंगे एनेस्थीसिया की सबसे पहले खोज कब हुई थी, किसने की थी, और कौन सा एनेस्थीसिया सबसे पहले मिला था, क्या होगी उसके पीछे की इंटरेस्टिंग कहानी, वो हम संज्ञाहरण के चैप्टर में कल से पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपके जो भी डाउट्स हों ग्रुप पर लिख दीजिएगा, जिनको हम कल क्लियर कर लेंगे। चलिए धन्यवाद।